तो भाई लोग काफ़ी दिनों बाद आज हम एक कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं क्रेटोस और सन वुकोंग के बीच। आज हम इन दोनों को आपस में भिड़ाएंगे और देखेंगे कि इनके पास क्या क्या पावर्स है और इनमें से जीत कौन सकता है। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्रेटोस को लेकर, क्रेटोस एक डेमी गॉड है जो कि एक समय घोस्ट ऑफ स्पार्टा भी था। आज हम कोई मूवी या सीरीज की नहीं बल्कि गेम ऑफ द ईयर गॉड ऑफ वॉर के क्रेटोस के बारे में बात करेंगे, जो कि गॉड ऑफ द स्काई ज़्यूस का बेटा है। अगर हम बात करें क्रेटोस के पावर्स को लेकर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ। देखो, क्रेटोस की स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड करती है कि उसके सामने कितना पावरफुल विलन खड़ा है, क्योंकि क्रेटोस की स्ट्रेंथ की लिमिट कितनी है ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। यहाँ तक कि उसका एज भी उसके स्ट्रेंथ के बीच में नहीं आ सकता। इसका एग्जाम्पल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि क्रेटोस अपनी इसी पावर की मदद से कैसे गॉड ऑफ द स्ट्रेंथ हरक्यूलिस को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है और उसके पापा जी यानी कि गॉड ऑफ द स्काई ज़्यूस को भी अपने ब्लेड ऑफ ओलंपस से मार देता है। यहाँ तक कि वो टी टेम्पल को भी रोटेट कर देता है, जिसका वजन एक लगभग रेम जितना होता है। अब इसके बाद आता है इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी। क्रेटोस ने ग्रीक माइथोलॉजी से लेकर नॉर्स माइथोलॉजी तक अनगिनत एनिमीज को हराया है और फाइट के दौरान क्रेटोस अपने आप को बचाने के लिए अपनी गार्डियन शील्ड भी यूज़ करता है। और हमने तो ये देखा ही है कि जब क्रेटोस और ज़्यूस की फाइट हो रही थी तब क्रेटोस मरते मरते बच गया था, बट बाद में उसने जैसे जैसे करके ज़्यूस को भी मार गिराया। और हमने 2018 के गॉड ऑफ वॉर में ये भी देखा है कि बल्दोर क्रेटोस को बहुत सारे सुपर पंच मारने के बाद भी क्रेटोस सर्वाइव कर जाता है। अब इसके बाद आता है इनक्रेडिबल हीलिंग फैक्टर। क्रेटोस ने अपने जर्नी में बहुत सारे मॉन्स्टर्स और गॉड्स के साथ फाइट किया है और इन सब में उसके हीलिंग फैक्टर ने उसकी बहुत मदद की है। और ज़्यूस को मार के उसकी एनर्जी से लेने के बाद उसकी ये पावर्स और भी कई गुना इंक्रीज हो जाती है। जिसके बाद हमने 2018 के गॉड ऑफ वॉर में देखा कि क्रेटोस कैसे बल्दोर के सर को घुमाकर उसको मार देता है। बल्दोर तो क्रेटोस को वही मार देता अगर क्रेटोस अपनी स्पार्टन रेज को यूज़ ना करता। और हमने गॉड ऑफ वॉर 3 में ये भी देखा है कि क्रेटोस अपने आप के अंदर ब्लेड ऑफ ओलंपस घुसाने के बाद भी वो सर्वाइव कर जाता है। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है उसका नाम है अनडिफिटेड कॉम्बैट स्किल्स। जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि क्रेटोस एक समय घोस्ट ऑफ स्पार्टा भी था। वो अपने एनिमीज़ को अपने कॉम्बैट स्किल्स की मदद से बड़ा ही आसानी से हरा देता है। इसका एग्जाम्पल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि क्रेटोस ने अटलांटिस का किंग पोसाइडन को दीवार में मार मार के अटलांटिस में फेंक दिया था। और तो और वो सिर्फ अपने हाथों से ही हीलियस के सर को चीर देता है। यहाँ तक कि वो अपने ब्लेड ऑफ ओलंपस की मदद से ज़्यूस को भी मार देता है। यही सारी थी क्रेटोस की पावर्स। अब बात करते हैं वुकोंग को लेकर। सन वुकोंग को मंकी किंग के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार सन वुकोंग को हमने देखा था चाइनीज नोवेल जर्नी टू द वेस्ट में। सन वुकोंग एक पत्थर से पैदा हुआ बंदर है जो ताओवादी प्रथाओं के माध्यम से अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करता है। स्वर्ग के विरुद्ध लड़ाई करने के बाद उसे भगवान बुद्धा ने एक पहाड़ के नीचे कैद कर दिया था 500 साल के लिए, क्योंकि वो इमॉर्टल है, उसे मारा नहीं जा सकता। अब अगर बात करें सन वुकोंग के पावर्स को लेकर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर स्ट्रेंथ। वुकोंग के पास भी बहुत गॉड लेवल की पावर्स है जो वुकोंग को बेशुमार स्ट्रेंथ देती है। वुकोंग अपने कंधों पे 2 बड़े बड़े पहाड़ों को लिफ्ट कर सकता है। उसकी स्पीड तो मानो एक मेटेओराइट के बराबर की है। वुकोंग के पास उसका जो प्राइमरी वेपन एक स्टाफ है वो उसको जैसे भी चाहे यूज़ कर सकता है। इसके बाद आती है सुपर ड्यूरेबिलिटी। वुकोंग के ऊपर कोई भी मैजिकल पावर एंड अटैक करना बेकार है, क्योंकि उससे उसको कुछ भी नहीं होता। उसके पास सुपर नेचुरल मैजिक पावर्स भी है, जैसे कि उसके बॉडी के जो बाल है उसको वो हवा में उड़ा के उसके जैसे ही क्लोन्स भी क्रिएट कर सकता है, जो कि उसके जैसे ही बहुत पावरफुल है। अब इसके बाद आता है सुपर ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बोला ही था कि उसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स है। उसमें से एक है कि वो कई सारी स्पीशीज का रूप ले सकता है और उन सब के पावर्स को भी कंट्रोल कर सकता है, और वो अपने एनिमी को मार के उसका रूप भी समन कर सकता है। वुकोंग के पास ट्रुथ आइस है जो कि उसे गुड स्पिरिट और बैड स्पिरिट को पहचानने में मदद करती है। अब इसके बाद आता है सुपर हीलिंग फैक्टर। वुकोंग की बॉडी बहुत ही हार्ड है जो उसको किसी भी तरह के पॉइजन, लाइटनिंग और ब्लेड से बचाती है। उसकी ये पावर उसको नियरली इनवल्नरेबल बनाती है। वुकोंग अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट कर सकता है जो कि उसको हर हमले से प्रोटेक्ट कर सकता है। अब देखो, क्रेटोस और मंकी किंग के इस कंपैरिजन में दोनों ही एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे सकते हैं, बट हम जानते हैं कि मंकी किंग इमॉर्टल है, उसको मारना नामुमकिन है, उसको सिर्फ हराया जा सकता है। बट वहीं दूसरी तरफ क्रेटोस को हमने मरते हुए देखा है, बट वो भी तो हेल से वापस आ गया था ना 2-3 बार मर के शायद। बट देखो, तब भी क्रेटोस को इनमें वुकोंग हरा देगा। वुकोंग के पास बहुत सी ऐसी मैजिक्स है जो क्रेटोस को मुश्किल में डाल सकती है। वुकोंग के पास अपनी क्लोन की आर्मी है जो कि उसी की तरह पावरफुल है। खैर देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी। अब तुम भी जाओ, तुम भी अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बताओ और लाइक से सब्सक्राइब तुम अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।